इस सृष्टि की रचना के अनुसार परमात्मा ने जिस सृष्टि की रचना की है, प्रकृति ने जो बनाया है, प्रकृति की जो रचना है उसमें 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व पूरे संसार के निर्माण में, तमाम रचनाओं में केवल 5 तत्वों का ही अस्तित्व होता है। 5 तत्व, 3 गुण और 3 कारण, इन्हीं में पूरा संसार बरत रहा है। और प्रकृति की इस रचना के अनुसार, परमात्मा की सृष्टि के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार सभी जीव उसके हैं। यहां किसी एक जीव को दूसरे जीव पर अन्याय, अत्याचार या उस पर अधिकार जमाने का कोई अधिकार नहीं है। ये परमात्मा की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार यहां जीव आया है जो कर्म करने वाला एकमात्र जीव है। मनुष्य वह कर्म करे और कर्म भी कुछ ऐसा करे जो दूसरों के, जो सबके अनुकूल हो, सबके अनुरूप हो। आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते जो किसी के भी प्रतिकूल हो। किसी के भी प्रतिकूल किया गया कर्म कर्म न होकर कुकर्म हो जाता है, दुष्कर्म पापकर्म हो जाता है। इसलिए सभी जीवों के साथ उनके शक्ति और उनके सामर्थ्य के अनुसार उनसे व्यवहार करना चाहिए। यही मनुष्य का कर्म बनता है और मनुष्य का धर्म है। लेकिन मनुष्य प्रकृति को देखकर जान नहीं पाता है, यानी उसके लिए प्रकृति अनदेखी है, अनसुलझी है। इसलिए यह प्रकृति के विपरीत कर्म करता है। दूसरा, मनुष्य ने देखा कि कोई भी अन्य जीव इसके समान छोड़ो, इसकी समानता के कहीं आसपास नहीं। गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर, तत्व के आधार पर, रचनात्मक दृष्टि से कोई भी जीव मनुष्य के आसपास नहीं ठहरता है, आसपास नहीं रहता। और मनुष्य ने इसे अपनी श्रेष्ठता, बुद्धिमत्ता मान करके ऐसा एक विचार घड़ लिया, ऐसी एक सोच कायम की, इनके साथ तो मैं जो चाहे कर सकता हूं। और परमात्मा की जो रचना है
5 तत्व, 5 प्रकार के जीव, 1 तत्व प्रधान, 2 तत्व प्रधान, 3 तत्व प्रधान, 4 तत्व प्रधान और 5 तत्व। 1 से 5 तत्वों तक, 1 से 5 तत्वों की प्रधानता वाले जीवों की उत्पत्ति परमात्मा के लिए इस सृष्टि का संतुलन है। संतुलन ही नियम होता है, असंतुलन कभी नियम नहीं होता। वो तो जुल्म होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है। मनुष्य ने इस संतुलन को, इस नियम को अपनी उच्चता को, अपनी श्रेष्ठता को अन्य जीवों पर 5 तत्वों से कम, 1 से 4 तत्व प्रधान वाले जीवों पर अन्याय और अत्याचार करना, उन पर जुल्म करना, उनके साथ मनमाना बलपूर्वक व्यवहार करना अपना धर्म मान लिया। प्रकृति की तो व्यवस्था है कि प्रत्येक जीव जो कर्म नहीं करते, जो कर्महीन प्राणी है, जो केवल इस संसार को, इस संसार के चक्र को चलाए रखने में, इस व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं, जिनका अपना कुछ नहीं है, जो पूरी तरह से प्रकृति के अनुरूप है, प्रकृति के अनुकूल है, किसी भी प्रकार से प्रकृति के विपरीत नहीं है, आवश्यक है। इसलिए प्रकृति की यह व्यवस्था है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाए। वो जुल्म नहीं है, लेकिन मनुष्य यदि किसी जीव को खाए तो एक मछली के द्वारा, एक मछली के खाने का ढंग देखिए और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे किसी जीव को खाने का ढंग देखिए, दोनों में कितना अंतर है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को यदि खाती है तो यह प्रकृति का, सृष्टि का संतुलन है, वो सब मर्यादा में किया जा रहा है, वो प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुकूल किया जा रहा है, परमात्मा सम्मत है। लेकिन मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ है, और वो यदि यही कर्म करे, वो किसी जीव को मारे, किसी जीव को काटे, किसी जीव को खाए, तो यह प्रकृति के विरुद्ध है, यह नियमों के खिलाफ है, यह प्रकृति के पूर्णतया प्रतिकूल है। मनुष्य यह नहीं कर सकता, मनुष्य को यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास तो तमाम अधिकार हैं कर्म के रूप में। उसके पास तो सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, बहुत सारे विकल्प हैं उसके सामने। तो कोई एकमात्र विकल्प नहीं है। समुद्र में रहने वाली मछली के सामने विकल्प नहीं है भूख मिटाने का। उस समुद्र का संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं, कोई और चारा नहीं है। छोटी मछली को खाना ही प्रकृति है, यही सत्य है। लेकिन मनुष्य यदि किसी जीव को मारे, किसी जीव को काटे, किसी जीव को खाए, यह प्रकृति नहीं है। मनुष्य की श्रेष्ठता प्रकृति के
और जीवों के विपरीत होने में नहीं है। मनुष्य की श्रेष्ठता इन जीवों से भी बढ़कर के प्रकृति को बनाए रखने के लिए, प्रकृति को बचाए रखने के लिए और श्रम को इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य ने, क्योंकि प्रकृति की कोई चाहत नहीं है, प्रकृति की कोई कल्पना नहीं है, वहां कोई खुदगर्जी नहीं है, वहां कोई अर्थ नहीं है। प्रकृति का मतलब है परमार्थ।